दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज हारने के बाद रो पड़े कप्तान शुभमन गिल, रोहित शर्मा, कोहली पर कही ऐसी बात। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रेलिया में खेली गई वनडे सीरीज एक ऐसा रोमांचक सीरीज थी जिसने हर क्रिकेट फैन को परेशान होने पर मजबूर कर दिया। इस सीरीज में भारत ने अपने सीरीज हार कर सभी को चौंका दिया। एक मैच में बल्लेबाजी करते हुए 26 ओवर में 9 विकेट पर 136 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने डीएलएस नियम के तहत मिले 131 रनों के लक्ष्य को हासिल कर यह मैच जीत लिया। इस हार ने भारतीय फैंस को निराश किया, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा भारत के युवा कप्तान शुभमन गिल का भावुक बयान, जो उन्हीं ने सीरीज हारने के बाद दिया, जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसने सभी को हैरान कर दिया। आज हम आपको शुभमन गिल के उस बयान का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपनी कप्तानी, टीम की सीरीज हार और रोहित कोहली की के खेलने पर बड़ा सवाल उठा दिया। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के यह सीरीज़ हार जाने से दुखी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले दोनों मुकाबलों गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारत की बल्लेबाजी खराब रही और उसने पावर प्ले में ही रोहित शर्मा, विराट कोहली और कप्तान शुभमन गिल के विकेट गंवाए। रोहित और कोहली 8 महीनों बाद भारत के लिए खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज प्रभावित नहीं कर सके। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और युवा कप्तान शुभमन गिल। दोनों पर जिम्मेदारी थी कि शुरुआती झटकों से टीम को बचाएं और मजबूत नींव रखें। सीरीज में खतरनाक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया की हवा में स्विंग की, पिच में बाउंस, और स्टार्क ने सीरीज से अपनी लय पकड़ ली। उनका पहला और दूसरा मैच बेहद सटीक रहा, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को बता दिया गया कि यहां टिकना आसान नहीं होगा। दूसरे और एम जोश हैजलवुड ने सीरीज जिताने में अपनी भूमिका निभाई। उनकी गेंदों में उछाल और मूवमेंट थी, लेकिन शुभमन गिल और भारतीय बल्लेबाजों को सीरीज में टिकने का मौका नहीं दिया। ऑफ स्टंप के बाहर अपनी गेंदबाजी से उन्होंने बल्लेबाजों को परेशान किया। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भारत को सीरीज जिताने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। स्टार्क ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से शानदार खेल और बताया पीछे हटने वाले नहीं हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा। दूसरे मैच ऑस्ट्रेलिया ने भारत के पावर प्ले में ही गिल, हैजलवुड ने अपनी लाइन लेंथ से भारत पर दबाव बनाए रखा कि एक तेज उछाल भरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा मूव कराते रहे। रोहित विराट के चौके छक्कों को देखने के लिए फैन काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। रोहित शर्मा अपने पहले मुकाबले में 8 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया के दर्शक झूम उठे और भारतीय फैन काफ़ी निराश हुए। विराट कोहली अपने दोनों मुकाबलों में खाता भी नहीं खोल पाए। सभी की निगाहें उन पर टिक हुई थीं। क्या वह टीम को संभाल पाएंगे? लेकिन मिचेल स्टार्क ने उन्हें ज़रा भी मौका नहीं दिया। स्टार्क का 5वां ओवर पूरी तरह खतरनाक रहा और कोहली संघर्ष करते नजर आए। पूरी सीरीज में हर गेंद या तो बाहर जाती या तेजी से अंदर कट करती। स्टार्क पूरी रणनीति से हमला कर रहे थे। दूसरे मैच में आया वो पल जिसने भारतीय फैंस को झटका दे दिया। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट गेंदबाज की एक शानदार फुल लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। कोहली बड़े ड्राइव एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। कोहली बिना खाता खोले 4 गेंदों पर 0 पर आउट हुए। भारत ने दोनों रोहित और कोहली, इसके बाद श्रेयस अय्यर भी 11 रन बनाकर आउट हुए। पहले मुकाबले में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। रोहित और अय्यर ने साझेदारी कर भारतीय पारी को संभालने की कोशिश की। अय्यर ने फिर तेजी से खेलना शुरू किया, जिससे भारत का स्कोर 60 रन के पार पहुंचा। हालांकि बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में अय्यर अपना विकेट गंवा बैठे। वहीं भारतीय टीम भी ताश के पत्तों की तरह बिखरती रही। अंतिम ओवर में राहुल ने कुछ अच्छे शॉट खेले, जिससे टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैथ्यू कोहनेमैन, मिचेल ओवन और जोश हैजलवुड ने 2-2 विकेट लिए, जबकि मिचेल स्टार्क एक सफलता मिली। वहीं आपको बता दें, भारतीय टीम ने वर्षा से बाधित पहले वनडे मैच में 26 ओवर में 9 विकेट पर 136 रन बनाए। बारिश के कारण 4 बार मैच रोकना पड़ा, जिसके कारण ओवरों में कटौती की गई और मुकाबला 22 ओवर का कराया गया। डकवर्थ लुईस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 22 ओवर में 131 रन बनाने होंगे।
भारत के लिए केएल राहुल ने सबसे ज़्यादा 38 रन बनाए, जबकि अक्षर पटेल ने 31 रनों की पारी खेली। इसके बाद भारत के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पारी शुरू हुई। ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड के साथ मिचेल मार्श पारी की शुरुआत करने उतरे और आते ही हेड ने हावी होना शुरू कर दिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ट्रेविस हेड के रूप में पहला झटका लगा। हेड 5 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 8 रन बनाकर आउट हुए। हेड को अर्शदीप सिंह ने पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद अक्षर पटेल ने मैथ्यू शॉट को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दिया। मैथ्यू 17 गेंदों पर एक चौके की मदद से 8 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बाकी बल्लेबाजों ने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। इस हार ने भारतीय फैंस को निराश किया और कप्तान शुभमन गिल पर सवाल उठने लगे, लेकिन गिल का पोस्ट मैच बयान सुनकर हर कोई हैरान रह गया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल भावुक हो गए। उनकी आंखें आंसू थे और उन्होंने अपनी कप्तानी, टीम की सीरीज हार और रोहित कोहली की भूमिका पर खुलकर बात की। यह बयान न केवल भारतीय फैंस के लिए बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। आइए उनके बयान को विस्तार से देखते हैं। शुभमन गिल ने अपनी पहली वनडे सीरीज की हार पर कहा, कप्तानी में इस हार को स्वीकार करते हुए कहा, यह मेरी पहली वनडे सीरीज है बतौर कप्तान और मैंने इसे पूरी तरह से टीम को 100% देना चाहता हूँ। हार को भूल पाना हमेशा कठिन होता है, खासकर जब आप अपने देश के लिए खेल रहे हो, इतने फैन के सामने मैच खेल रहे हो। मैंने सीरीज में देख लिया था कि पिच तेज और उछाल भरी है। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज, खासकर मिचेल स्टार्क और जोश हजलवुड जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे, उसमें हमें सावधानी दिखानी चाहिए थी भी, लेकिन हम जल्दी विकेट खोते चले गए। मैं अपनी बल्लेबाजी में भी ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए, जिसके कारण हमें सीरीज हारनी पड़ी और यह मेरे लिए बतौर कप्तान पहली सीरीज हार है। लेकिन एक कप्तान के तौर पर मुझे अपनी टीम पर गर्व है कि उन्होंने आखिरी मैच तक सीरीज में हार नहीं मानी। गिल की यह बात उनके नेतृत्व की परिपक्वता को दर्शाती है। उन्होंने सीरीज हार की जिम्मेदारी ली, लेकिन साथ ही अपनी टीम का हौसला बढ़ाया। उनकी आंखों में आंसुओं की चमक साफ दिख रही थी, जो उनके मेहनत और देश के लिए खेलने की प्रेम था। इसके बाद गिल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में बात करते हुए कहा, रोहित भाई और विराट भाई जैसे दिग्गजों के साथ मैच खेलना हमेशा से ही मेरा बड़ा सपना था और यह मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। लेकिन सीरीज में हम तीनों के लिए अच्छा नहीं रहा। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और यह कहना गलत नहीं होगा कि उनकी मौजूदगी ही मुझे मैदान पर बड़ा कदम उठाने से नहीं रोकती है। लेकिन आज मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमें अब नई पीढ़ी को मौका देना होगा। रोहित भाई और विराट भाई ने भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब समय है कि हम युवा खिलाड़ी उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं। मैं नहीं कह रहा कि वे अब नहीं खेलें, लेकिन हमें एक ऐसी टीम तैयार करनी होगी जो भविष्य में भी उतनी ही मजबूत हो। यह बयान सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा गया। गिल का यह कहना कि नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था। कुछ फैंस ने इसे रोहित और कोहली के लिए एक जोड़ दे रहे थे माना, जबकि कुछ ने इसे गिल की परिपक्वता और भविष्य की सोच के रूप में देखा। इसके बाद गिल ने ऑस्ट्रेलिया की पिच और बारिश के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया की पिच हमेशा से तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग रही है। बारिश ने भी हमारा खेल बिगाड़ा। जब आप बार बार रुकते हैं तो बल्लेबाज का लय टूट जाता है। मैंने और रोहित भाई ने शुरुआत में सावधानी बरतने की कोशिश की, लेकिन उनकी गेंदबाजी इतनी सटीक थी कि हमें मौके कम मिले। फिर भी अक्षर और राहुल ने जिस तरह पारी को संभाला और नीतीश ने अंत में जो मारे, उसने हमें लड़ने का हौसला दिया। गिल ने यह भी स्वीकार किया कि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी और परिस्थितियों का सामना करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी टीम के जुझारूपन की तारीफ की और गिल ने कहा, हमें लक्ष्य जो मिला था वह भी कम कर दिया गया। भारत का स्कोर 135 रन से 131 कर दिया, जबकि उसे 150 रन करना चाहिए था। यह एक मुझे इस मैच की बड़ी गलती लगती है। दोस्तों, शुभमन गिल का यह बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहली बार वनडे कप्तान के तौर पर खेल रहे गिल ने न केवल अपनी जिम्मेदारी स्वीकारी, बल्कि भविष्य की भारतीय टीम के लिए एक नई दिशा की बात की। उनका रोहित और कोहली के बारे में बयान कुछ लोगों को सही नहीं लग सकता है, लेकिन यह उनकी भरोसे को दर्शाता है। गिल ने यह साफ किया कि वे विराट रोहित का सम्मान करते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि युवा खिलाड़ियों को भी मौका मिले ताकि भविष्य में भारतीय क्रिकेट उतना ही मजबूत रहे। गिल की कप्तानी में यह पहला मौका था
जब भारत को इतने करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उनके बयान से साफ है कि वे इस हार से हताश नहीं हैं। बल ट्राई टेस्ट बल्लेबाजों की तरह गिल भी दबाव में टिके रहे और अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित किया। दोस्तों, शुभमन गिल के इस बयान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि उनकी बात सही थी या यह रोहित और कोहली के लिए अनुचित थी? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।